मिथुन राशि वाले बंधुओं, हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में महाशांति और सफलता का अनुभव लेकर आएगा आज का यह कार्यक्रम। जी हाँ बंधुओं, हम कह सकते हैं कि लंबे समय से आपके हृदय में जल रही आग को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए बंधुओं, आपके जीवन में इस समय जो कठिन दौर चल रहा है, जो आपकी समझ से बाहर की परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों का मूलभूत कारण क्या है और उससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, उसका निवारण क्या है, इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है हमने आज इस कार्यक्रम में। याद रखना बंधुओं, नवरात्रि का यह महापर्व है जिसमें कि ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है तो 100% ये महामाई की कृपा है। उनकी ये स्वयं इच्छा रही होगी कि ये शुद्ध और बुद्ध कार्यक्रम आप तक पहुंचे, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने वाले का 100% भाग्य परिवर्तन होगा और जीवन में उसके पॉजिटिविटी आएगी, सुधार होगा, इस बात की गारंटी है। इस कार्यक्रम में हम आपको मूल तौर पर 3 बातें बताएंगे। पहली बात यह है कि आपके जीवन की 5 सटीक भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके ग्रह गोचरों पर आधारित रहेंगी। साथ ही इन भविष्यवाणी में कुछ ऐसी बातें भी रहेंगी जो महामाई की दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है, जो कि ध्यान के समय में, अनुष्ठान के समय में महामाई हमारे मन मस्तिष्क में डालती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या है आपके जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके आसपास के वातावरण के अनुसार और आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार। सारी बातें आपको विस्तार से समझाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय, क्रियाएं जो आपके भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये उपाय और क्रियाएं जो है ना, ये देवी महामाई मां बगलामुखी से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, याद रखना कि मां बगलामुखी एक ऐसी दैवीय पराभौतिक शक्ति है, आदि शक्ति का वो स्वरूप है जिनका पूजन तो स्वयं भगवान ने भी किया है। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने राम रावण युद्ध से पहले देवी के 9 रूपों को पूजा था, जिसमें कि मां बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान किया था, जिससे कि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। फिर चाहे कौरव पांडव युद्ध की बात करें तो इतने विशाल महाभारत युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने मां बगलामुखी की पूजा की थी, तो उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और भी कई ऐसे आख्यान व्याख्यान शास्त्रों में छिपे पड़े हैं जो बताते हैं कि देवी बगलामुखी क्या क्या देती हैं, किस प्रकार से जीवन में सुख लाती हैं और दुखों का नाश करती है, और शत्रुओं को स्तंभन में तो देवी का कोई तोड़ ही नहीं है। केवल 11 दिन के अनुष्ठान से ही जीवन के बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश कर देती हैं देवी और जातक को सुख लेकर आती हैं। तो इसके विषय में आपको सारी चीज अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, समझनी ही चाहिए। याद रखना कि दैवीय कृपा से ही ऐसी बातें कानों तक पहुंचती हैं और फिर मन मस्तिष्क को परिवर्तित करके जीवन को परिवर्तित करती हैं। तो इन बातों को इग्नोर करना मतलब कि मूर्ख कालिदास की श्रेणी में पहुंच जाना, जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखना, भाग्य परिवर्तन का यह मौका अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा बुद्धिमान हैं, जो वो आ जाएंगे और कहेंगे कि हम तो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी से सफलता हासिल कर लेंगे, हमें इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोगों को जवाब केवल हम यही देंगे कि जितनी मेहनत है करनी है कर लो, सुबह से लेकर रात तक दिन रात लगे रहना, लेकिन जब तक भगवान की मर्जी शामिल नहीं होगी आपका कर्म फलित ही नहीं होगा। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो दिन रात कठोर परिश्रम करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल भी उन्हें नहीं मिल पाता है, और यदि मिलता भी है तो एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से निकल गया। कुछ जोड़ना तो दूर, कर्जे में ही डूबे रहते हैं, यानी हर छोटी छोटी बात पे कर्जा लेना पड़ता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब तक भगवान की मर्जी होगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप लाख प्रयास कर लें, सफलता का मुख नहीं देख पाएंगे। तो आज का यह कार्यक्रम महामाई की कृपा आपके जीवन में लाने वाला है, और फिर देखते हैं कि कैसे सफलता या फिर जीवन की बरकत आपसे दूर रहती है। बड़ी बड़ी बातें हमने आपको इसलिए बोली हैं क्योंकि हम अपनी आराध्य देवी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें अपनी आराध्य देवी की शरण में होने का पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि हम जब किसी बात को पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे तो महामाई 100% उसे सत्य बनाने में लग जाएंगी, क्योंकि हम गलत बात कहते ही नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में हम कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग भी करें, तो इसके लिए हम
पूर्व में ही आपसे क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का दोष ही है। लेकिन आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हम ये दोष लेने के लिए तैयार हैं। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर रक्षा करेंगी, कृपा करेंगी, आपके जीवन का पालन करेंगी और कर ही रही हैं, तभी ये कार्यक्रम समय और काल पर आपके पास आया है। नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर आपके पास आया है, कुछ बदलने वाला है। प्रेम से बोलिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। कमेंट बॉक्स में इसे भी लिख देना। अब एक महत्वपूर्ण बात कि देखो, समय और काल का बहुत अधिक महत्व होता है। अच्छे समय पर बुरी बात भी सही हो जाती है और गलत समय पर सही बात भी गलत हो जाती है। समय समय की बात है। समय इंसान के लिए सब कुछ करता है, अच्छा और बुरा। इंसान अच्छे बुरे तो करते ही हैं, लेकिन समय यदि चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो अब ये जो समय चल रहा है, इसमें हम प्रतिदिन महाअनुष्ठान कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माई के चरणों में अपनी जगह मजबूती से बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी के साथ साथ आपको भी ये अवसर दिया जा रहा है कि यदि आप चाहें तो इस रात्रि महाअनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अपने जीवन के दुखों को एक झटके में समाप्त कर सकते हैं माई की कृपा से, उनके वरद हस्त से। तो कैसे होगा ये? इसके लिए पूजा में भाग लेने की विधि विधान क्या है, नियम क्या है, वीडियो में जो नंबर दिए हैं इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। विशेष तौर पर नवरात्रि के अंतिम दिन जो बड़ा महा अनुष्ठान होने वाला है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को काटने की शक्ति रखता है, उसमें तो आप भाग ले ही लेना, उस अवसर को ना गवाना। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं मूल विषय की, यानी कि भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। देखो, चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है ना, नीच राशि में गोचर होने वाला है चंद्रमा का, उस गोचर में यानी कि एक आध दिन में ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीच का चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का सूचक है, और जब यह नीच का होता है तो यह राशि चक्र की संपूर्ण राशियों पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जो मन को प्रभावित करता है, भावनाओं को प्रभावित करता है, धन को प्रभावित करता है। तो अगले 3 से 5 दिनों तक हो सकता है कि आपके मन में नकारात्मकता का भाव बना रहे, छोटी छोटी बातें आपके दिल को चुभें, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, तनाव में आप जा सकते हैं, रात्रि को नींद लेने में आपको परेशानी हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन पर, त्वचा पर किसी प्रकार का कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। ये सारे चंद्रमा की वजह से होंगे। दांत में दर्द हो सकता है और आंखों में आंसू आना, जलन होना, ये तो बाहरी है। आंतरिक है कि आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं चीजों के बारे में, एक अनजाना डर भय आपको सता सकता है। अब ऐसे में यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा की स्थिति पहले ही खराब बैठी है, जैसे कि चंद्रमा राहु से मिला है, केतु के साथ युति बनाकर बैठा है, या फिर छठे या अष्टम में बैठा हुआ है, या कुंडली में भी नीच का होकर बैठा है, बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, तो आपको और ज्यादा परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? किसी प्रकार का दुर्घटना, हादसा हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा विवाद, तनाव, झगड़ा हो सकता है, करियर में अचानक से रुकावट आ सकती है, यानी कि नौकरी से निकाला भी जा सकता है। या जी हाँ, ये बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि चीजें आपके नियंत्रण में ही नहीं रहेंगी। आप जैसा चाहेंगे ठीक उसका उल्टा होगा। आप किसी से अच्छी बात कहेंगे, उसका उल्टा मतलब निकलेगा। सीधे सीधे आप अपने रास्ते चलेंगे, तब भी लोग जानबूझकर आपसे उलझेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये स्थितियां ही ऐसी हैं।
मनोदशा ऐसी हो जाएगी आपकी। तो जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति की बात कह रहे हैं जहाँ पर हम, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे अच्छा डिसीजन निर्णय आपका ये होगा, हम अपने हर कार्यक्रम में ये कहते हैं कि देखो अपनी कुंडली पहले दिखाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। लोग उल्टे सीधी जगह पर दुनिया भर का पैसा खर्च कराते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्च करते हैं, घूमने फिरने में खर्च करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस शुरू करते हैं, विदेश यात्राएं तक करते हैं, सब में पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का हिस्सा है, कि कोई बालक पैदा हुआ उसकी कुंडली सबसे पहले बनवाई जाती है। तभी तो बचपने से ही पहले प्राचीन काल में लोगों को पता रहता था कि इस बालक के जीवन में क्या होने वाला है, यह कैसा चलेगा, तो उसे उसी प्रकार से परवरिश देकर उसके भाग्य को, नए भाग्य को गढ़ा जाता था। लेकिन अब ये नहीं होता है, लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेना चाहिए। तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। आपको अपनी डिटेल नहीं पता है, कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके भी हैं, तो रुकिए नहीं, नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए। दूसरे जो तरीके हैं उनके आधार पर भी बहुत हद तक सटीक आकलन किया जाता है और बहुत लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं। अब आपकी बारी है। गुप्त शत्रु आपके अति सक्रिय हो जाएंगे, आपको नीचे गिराने के लिए काफी प्रयास करेंगे। ठीक है, मान सम्मान में भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। किसी बात को लेकर लांछन, झूठे लांछन आरोप लग सकते हैं, धोखेबाजी के आरोप लग सकते हैं और आपके खुद के साथ भी धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, गमन हो सकता है। ऐसे में किसी को पैसे नहीं देना है, अपनी चीज सामान नहीं देना है, वरना आपकी चीज सामान चला जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, खो जाएगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लोगों के साथ संभल कर बात करनी है, कम बात करिए और जो आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक हैं उन लोगों से ही सलाह मशवरा करिए, उनके साथ ही उठिए बैठिए, वरना एकांत में रहिए। अचानक से आपका मन उदास हो सकता है, मन खराब हो सकता है, शरीर में थकावट का एहसास हो सकता है, काम के प्रति निराशा, अनिच्छा का भाव और काम को बदलने का भाव कि इस काम में कुछ नहीं रखा, इसे छोड़िए, किसी दूसरे को देखते, ऐसा भाव आपके मन में अचानक से उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में जो अनजाना डर भय है वो आप किसी को बता नहीं पाएंगे, मन की मन में रखेंगे, ये बात और ज्यादा आपके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली रहेगी। आपके अपने ही पराये बनने लगेंगे। देखो हर एक की बात नहीं कर रहे, सारे अपने पराये नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके बारे में आप ये सोच नहीं सकते, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव आपको दुखी करेगा, यानी अपने और पराये का भेद आपको पता चलेगा। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग भी है और कुछ स्थितियां ग्रहों की और अनुकूल हो रही हैं, उनके अनुसार आपको बता दें तो आप अपने आप को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। अपने मन में जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने के रास्ते खुद ही ढूंढ पाएंगे। आत्म मंथन आप करेंगे, किसी गुरुजन के पास आप सलाह लेंगे जाकर, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, योग, मेडिटेशन, ध्यान और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आप अपने आय और व्यय को सही तरीके से संकलित करेंगे, लिख सकते हैं, हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं और कहां कहां से आपका धन आना है, कहां कहां से आपको राहत मिलती है, इसके विषय में आप गहराई से आकलन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको मानसिक तौर पर एकाग्र होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके लिए बहुत कठिन काम है। अचानक से आपके जीवन में कोई बुरी खबर आ सकती है, नकारात्मक खबर आ सकती है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी ना करिए, अभी आप रुक जाइए, 3 से 5 दिनों के बाद निर्णय आप लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। व्यापार बिजनेस में कोई छोटा मोटा बदलाव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। महिलाओं के बारे में बात करें तो ये जो 3 से 5 दिन है महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही भारी रहेंगे। शरीर में कमजोरी का भाव रहेगा, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द हो सकता है, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत अधिक रहेंगी और मानसिक तौर पर भी चिड़चिड़ाहट, शरीर में सनसनाहट का भाव रहेगा, मांसपेशियों से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे और बात बात में लोगों से झगड़ा हो जाएगा, तनाव की स्थिति बनेगी। कहने का मतलब यह है कि ये समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, इसमें आपको अपने आप को ही संभालना है। लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें और ना ही लोगों से ज्यादा उम्मीदें लगाएं। अगर आप उम्मीद लगाएंगे उम्मीद टूटेगी, तो अपने आप पर ही उम्मीद लगाइए। अब ये सारी बातें तो हमने आपकी राशि के अनुसार बता दी हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए, ग्रह हमेशा घूम रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और उनके अनुसार पल प्रतिपल बदल भी रहे हैं, लेकिन ऐसे जीवन गुजारा नहीं होता है। जीवन में स्थायी सफलता चाहिए, स्थायी लक्ष्मी चाहिए और जीवन में स्थायी सुख चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, आपके आसपास ही देखना, कि जो
पल प्रतिपल बदलते रहते हैं, यानी कभी झगड़ा कर लेंगे, कभी किसी से प्रेम के साथ रहेंगे, कभी उल्टे सीधे कुकर्म करने लगेंगे और कभी बड़े धर्मात्मा से बन जाएंगे। ये वो साधारण लोग हैं जिनके ऊपर ग्रहों की बदलती चालों का सीधा प्रभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास अपना खुद का कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, कोई भी सेफ्टी मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। बात को ध्यान से समझना। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि कभी बदलते ही नहीं हैं, यानी कि वो जिस पोजीशन पर टिके हुए हैं उससे ऊपर ही ऊपर उठते जाते हैं, सफलता ही सफलता हासिल करते जाते हैं और उनकी हर एक मेहनत, हर एक योजना का उन्हें पूरा फल मिलता है और बड़े ही भाग्यशाली जैसे लोग होते हैं। उन्हें देखकर लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा भाग्यवान है। अब आप समझिए कि उसके ऊपर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं हो रहा। किसी पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा तो उसके ऊपर भी हो सकती है, 7.5 अढ़ैया शनि की उसके ऊपर भी हो सकती है, उसकी कुंडली में भी कुछ ना कुछ दोष तो अवश्य हो सकते हैं, तो फिर भी उसके ऊपर इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? या फिर ये कहें कि उसके ऊपर कोई विशेष कृपा है? जी हाँ, ऐसा ही होता है। जातक सुख जीवन में 2 तरीके से प्राप्त करता है। इसमें वो तरीका नहीं है जिसमें वो लोग कहेंगे कि हम तो अपनी मेहनत से सब कुछ कर लेंगे, हम तो अपनी मेहनत को प्राथमिकता देंगे। अरे मेहनत करने वालों को कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत करने वालों को मजदूरी मिलती है। याद रखना, बातें कड़वी हैं, आपको हो सकता है कि अजीब लगे। मेहनत करोगे तो सिर्फ मजदूरी मिलेगी, लेकिन यदि भाग्य का साथ मिल गया, ईश्वर का हाथ मिल गया, तो मेहनत करोगे तो मजदूरी नहीं, मजदूरी के साथ साथ सौभाग्य मिलेगा, भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तभी तो देखो ना कि एक चाय बेचने वाला कहाँ पहुंच जाता है, छोटी सी टपरी पर काम करने वाला, छोटे से नौकरी करने वाला और अचानक से कितनी तरक्की कर जाता है, जो कि लोग 10 जन्म लेकर ना उन्नति कर पाए, इतनी उन्नति इसी छोटे से समय और काल में जीवन में कर लेता है। भाग्य का साथ। अब भाग्य का साथ कैसे मिलता है? 2 तरीके से मिलता है। पहला, प्रारब्ध से, यानी पिछले जन्मों में आपने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि उनका फल भोगने का ये समय है। शास्त्रों में भी आपने देखा होगा, कई कहानियां ऐसी मिलती है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, कि बहुत अच्छे कर्म किसी ने किए तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसका ऐसा भाग्य लिखा कि वो किसी राजा के घर उत्पन्न हो गया या किसी अमीर व्यापारी के घर उत्पन्न हो गया। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। तो निर्मल काया तो होती ही है लगभग सभी की, दूजा सुख यानी कि घर में माया, यानी कि उसके घर में पहले से ही धन दौलत माया है, तो उसके घर वो पैदा हो गया और उसका भाग्य अपने आप निर्मित हो गया, वो सुखी रहेगा। अब यहाँ कुतर्क की गुंजाइश नहीं है, कुछ कहेंगे बाद में बिगड़ जाता है, ये हो जाता है, ये सब बातें नहीं हम यहाँ कर रहे हैं। हम जो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझिए, ठीक है। तो एक तो प्रारब्ध से आपको मिल गई धन दौलत और आप उसे बचाकर रखकर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आप उसे ले जाएंगे पूरा जीवन, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कि स्वयं अपने भाग्य का निर्माण किया जाए, और वो कैसे होता है? वो बहुत कठिन है। वो होता है शरणागति से। याद रखना कि जब कोई इंसान भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान करता है तो वो भगवान का प्रिय होने लगता है, लेकिन सिर्फ प्रिय होता है, भगवान उसे कुछ देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि छोटी सी पूजा पाठ अनुष्ठान से इतना बल उत्पन्न ही नहीं हो पाता है कि अब वो आपको भगवान तक ले जा सके। भगवान से कुछ लेने के लिए भगवान तक जाना पड़ता है। सुदामा जी को चलकर श्री कृष्ण जी के दरवाजे तक जाना पड़ा था, फिर उन्होंने अकूत संपत्ति और ना जाने क्या क्या नाना संपदाएं उन्हें दे दी थी, ये बात निश्चित है, लेकिन उन्हें जाना पड़ा था चलकर। तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा। आप सोचे भगवान यहाँ आ जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके लिए भी बहुत ज्यादा बल चाहिए, हिरण्यकश्यप जैसा बल चाहिए जो भगवान प्रसन्न हो जाए, वो एक अलग बात है। रावण जैसा इतनी तप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर क्या करना है समझो। साधना में इतना बल है कि वो भगवान तक आपको ले जा सकती है। साधना आपके आत्मिक स्तर को ऊपर उठाना शुरू करती है। तो आप साधना कर सकते हैं, लेकिन साधना भी आप कैसे करेंगे? साधना आज के युग में, क्योंकि साधना जो है ना वो एक बहुत कठिन कार्य है। एक निश्चित संकल्प लेकर निश्चित समय और काल पर एक निश्चित मात्रा में माला जप करना, मंत्र जाप करना या कोई विशेष अनुष्ठान करना, यही तो साधना है। साधना मतलब कि बड़ा भारी वजन अपने ऊपर उठा लेना, उसे ही तो साध रहे हैं। तो ये कर सकते हैं आप। अगर आप कर सकते हैं तो हम इसमें आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के इसमें आना, क्योंकि इसके नियम संयम भी थोड़े कठिन हो जाते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अब ऐसे में क्या करे इंसान, सफलता कैसे हासिल करे? तो इसके लिए हम आपको बताएं 2 बातें हैं। महामाई मां बगलामुखी हमारा अपना अनुभव है। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके अनुभव आप ले सकते हैं, केवल हमारा ही नहीं। मां बगलामुखी इतनी सरल स्वभाव की हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने भी माई का पूरे प्रेम के साथ में पूजन मात्र कर ले, सरल पूजन, उतने में माई उसके जीवन में राजसिक सुख लाना शुरू कर देती हैं। शत्रुओं का
समन करना शुरू कर देती हैं। बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के विवाद वो भी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे, थोड़ा आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर इनके बारे में, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी माँ बगलामुखी की शरण में रहते हैं और इसी से उनकी उन्नति होती रहती है। तो माँ बगलामुखी के बारे में बात करते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा कैसे की जाए। बड़ा ही सरल है, हम आपको साधना बता देते हैं। माई की आरती, चालीसा और कवच पाठ। कवच पाठ बेहद महत्वपूर्ण है बंधुओं। कवच मतलब सुरक्षा। जो हम कह रहे थे ना कि सामान्य इंसान के पास सुरक्षा घेरा नहीं है, तो छोटे छोटे ग्रह गोचरों से प्रभावित हो जाता है। जिसके पास यह सुरक्षा घेरा है, यानी कि महामाई की सुरक्षा घेरा है, उसका ग्रह नक्षत्र की चाल ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, उसके ऊपर ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो आपको कवच पाठ प्रतिदिन करना है, ठीक है। अब ऐसे में आपको जैसे कि आपने साधना करनी है, पूजा करनी है, तो इसका भी विधि विधान आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। हम आपको माई की संपूर्ण साधना विधि, पूजा विधि की पीडीएफ भेज देंगे, आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि किसी गुरु से, देखो प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जो होते थे ना, वो अपने शिष्यों को प्रसन्न होने के बाद चीजें दिया करते थे। किसी को रुद्राक्ष दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कोई माला दे दी, अपने गले की माला उतार कर दे दी, या फिर कोई वरदान दे दिया, कोई विशेष विद्या, गुप्त विद्या सिखा दी। जैसे कि बर्बरीक को सिखाई थी, जिन्हें आप खाटू श्याम कहते हैं ना, वो बर्बरीक ही तो है। तो बर्बरीक को सिखाई थी ऐसी विद्याएं, ऐसे अमोघ अस्त्र उसके पास थे कि कोई उसका तोड़ ही नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को मार्ग से हटाया, क्योंकि गुरु जब कुछ देते हैं तो कुछ ना कुछ लेते भी हैं। यानी कि ऐसा संकल्प ले लिया बर्बरीक से कि यदि वो महाभारत युद्ध में आ जाता तो कौरव और पांडव दोनों का सफाया हो जाता, कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से उसे मार्ग से हटा दिया। ये बड़ी बातें हैं, खैर बाद में बता सकते हैं आपको। फिलहाल में हम आपको बताएं कि आप हमारी साधना का बल, हमारी मेहनत का बल ले सकते हैं। हमने विशेष महारक्षा कवच ये निर्मित किया है। अपने लगभग हर कार्यक्रम में हम कहते हैं कि आप इस रक्षा कवच को मंगा लीजिए, ये आपका उद्धार कारक होगा। इसको माई के विशेष मंत्रों से जागृत किया गया है, अभिमंत्रित किया गया है, और इस रक्षा कवच को धारण करते ही ये अपनी मौजूदगी अपने आपके जीवन में दर्ज करा देगा। पहले दिन ही आपको अनुभव दिला देगा। इसे आप धारण करिए। इसमें माई की पूजा की विधियां हैं, जैसे कि माई की पूजा पाठ की विशेष विधि की पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़कर आप सीख सकते हैं। मालाएं हैं जिन्हें आप धारण कर सकते हैं और अपने किसी एक प्रेमी जन को, यानी कि दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी को, पिता है तो अपने पुत्र को, जिसको चाहे उसे आप वो माला पहना सकते हैं। उसकी भी सुरक्षा होगी, यानी आपके परिवार की सुरक्षा। भरे हुए ताबीज हैं, ताबीज तंत्र मंत्र को काटने के लिए है, निगेटिविटी को काटने के लिए वो ताबीज है, वो ताबीज आप पहन सकते हैं। साथ ही अभिमंत्रित जल है जिसे आप सिंचित कर सकते हैं, तो पूरे घर की निगेटिविटी हटेगी। और माई के धाम का विशेष चंदन है, उसे आप प्रतिदिन अपने माथे पर लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, हमारी तरफ से आपको एक बहुमूल्य उपहार है, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ है। दक्षिणा आप अनिवार्य है, क्योंकि ये चीजें जुटाने के लिए हमने भी बाजार से इन्हें खरीदा है, तो आप समझ सकते हैं। तो बहुत छोटी सी दक्षिणा के साथ ये चीजें आप तक पहुंचेंगी, तो आप इसे मंगा सकते हैं और इसमें दी गई विधि का नियमित पालन करिए और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका भाग्य बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? देखो, वैसे तो आप इसमें जो बताई गई है वो चीजें खुद पढ़ सकते हैं इंटरनेट से निकालकर, लेकिन वो मनमुखी साधना होगी। लेकिन इसमें जो विधि बताई गई है वो आप जब पढ़ेंगे, विधि तो वही रहेगी, लेकिन ये हमारे द्वारा दी जा रही है, तो गुरु के द्वारा पहुंची, तो ये गुरुमुखी साधना हो गई। और गुरुमुखी साधना में गुरु की साधना का बल भी समाहित रहता है। इसीलिए तो गुरु से मंत्र लेते हैं लोग, वरना मंत्र तो वैसे भी बहुत सारे हैं, आप खुद ही उठा लो किसी को। लेकिन नहीं, जब गुरु से मंत्र मिलता है तो उसमें गुरु की साधना का बल समाहित है, वो पहले से ही जागृत रहता है। इसलिए तो आप कह सकते हैं, तो आपको समझ में आ रही है चीजें, आप इसे मंगवा सकते हैं। हम इस नवरात्रि में और रक्षा कवच जागृत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मंगवाया और उनके जीवन में माई की कृपा आई है। अब आपकी बारी है। देखो, ये प्रचार नहीं, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये केवल आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इस कलयुग में बड़े ही दुर्बुद्धि इंसान है, हर अच्छी बात में खोट निकाल लेते हैं, भगवान में भी खोट निकाल लेते हैं। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि किसी की बातों में ना आना, एक बार अनुभव लेकर देखिए और खुद आपको समझ में आ जाएंगी चीजें क्या है। ये है, इस क्रिया को आप करके देखिए, इससे भाग्य परिवर्तित होता है, जैसे हमने शुरुआत में बताया। या फिर खुद ही साधनाएं उठा लीजिए और वर्षों वर्ष ऐसा कठोर तप करिए कि महामाई स्वयं आपके जीवन में खुशियां लेकर आ जाएं। ये कर सकते, लेकिन ये मुश्किल है, कठिन है, तभी तो ये कवच हमने बनाया है। बाकी सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर हमने बताई ही हैं, भविष्यवाणी भी बताई है, थोड़ा इन्हें भी समझ लेना है।
और कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में बोला है, ये कार्यक्रम लंबा हो चुका है तो इसमें नहीं बताएंगे, अगले कार्यक्रम में हम फिर से बताएंगे। माई के विशेष अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं या कवच मंगाना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, माई के धाम से यानी कि मां बगलामुखी के धाम से जो विशेष सेवाएं हैं उनका कोई भी लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चीजें बताई जाएंगी, छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ आपके जीवन में खुशियां लाई जाएंगी। धनपति बनना उद्देश्य नहीं है, आपके जीवन में सौभाग्य लाना ही एकमात्र उद्देश्य है, माई की कृपा से, उनके आदेश से। ठीक है, प्रेम से बोलिए, माई के लिए भाव प्रकट करिए। जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।